नमस्कार छात्रों, गुरुकुल वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज की स्पेशल क्लास। ये क्लास सारे एग्जाम को कवर करती है, जैसे कि आईएएस, आरएएस, सीटीईटी, एसएससी के सारे एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स और स्टेट पीसी के सारे एग्जाम्स और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एक बात, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको क्लास के रेगुलर अपडेट्स और क्लास की पीडीएफ मिल पाए। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द लीप अहेड इनिशिएटिव? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? Which is the first defense company to receive 100% FDI in India recently? ऑप्शंस है ऑप्शन ए कलाश्निकोव कंसर्न जेएससी। ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी डसॉल्ट एविएशन कंपनी या ऑप्शन डी साहब कंपनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साहब कंपनी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? वेयर हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड चाणक्य रक्षा संवाद 2023? ऑप्शन है ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी सूरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वीं नवीनतम सदस्य कौन बना है? Who has become the 95th latest member of the International Solar Alliance? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी युगांडा या ऑप्शन डी पापुआ न्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चिली। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बगोटा घोषणा का संबंध किससे है? रिसेंटली डिस्कस ग्लोबल बगोटा डिक्लेरेशन रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टाइगर कन्वर्जेशन यानी बाघ संरक्षण। ऑप्शन बी अमेजॉन फॉरेस्ट यानी अमेजॉन जंगल। ऑप्शन सी ओजोन लेयर यानी ओजोन परत या ऑप्शन डी रिवर डॉल्फिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रिवर डॉल्फिन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? Which medal has the Indian hockey team won in the Sultan of Johor Cup 2023? ऑप्शन है ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? Who has recently released the report Making Our Future New Direction for Human Development in Asia and the Pacific? ऑप्शन है ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी डब्ल्यूईएफ, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ या ऑप्शन डी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर निम्न में से कौन चुने गए हैं? Who among the following has been elected to the post of chairman of Sri Somnath Trust?
ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ या ऑप्शन डी अमिताभ कांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में साब नामक कंपनी ने भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है। यह कंपनी किस देश की है? रिसेंटली a company named Saab has achieved first 100% FDI. Which country does this? Which country does this company belongs to? ऑप्शन आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, 2023 अनुकूल गैप रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? 2023 गैप एडाप्शन गैप रिपोर्ट was recently was released recently by which of the following? ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन डॉक्टर सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज द 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सीवी रमन सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर या ऑप्शन डी 7 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 8 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एस के वास्तन को वर्ष 2023 के चंद पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? रिसेंटली एस के वास्तन was selected for the Ezhuthachan Award for the year 2023. This award is given by which state? ऑप्शंस आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? Which state has got the first position in the list of big states in the recently released State Food Security Index? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज चाइल्ड प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 6 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर या ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला और 8 नवंबर 2023 का आखिरी प्रश्न, हाल ही में किसने अपना सातवां पेरिस खिताब जीता है? Who has recently won his 7th Paris मास्टर टाइटल? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी ग्रिगोर डिमिट्रोव, ऑप्शन नंबर सी कार्लोस अल्काराज या ऑप्शन नंबर डी डेनियल मेडवेडेव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। चलिए अब हम पढ़ेंगे 9 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स। पहले प्रश्नों पे चलते हैं। केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगी? गेलेफू ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार या ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भूटान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया है। Recently, which country Prime Minister Antonio Costa has resigned from the post due to corruption allegations? इस पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी पोर्चुगल, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पोर्चुगल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार टी20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? Who has recently won the T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी for the first time? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है? When has World Radiography Day 2023 been celebrated recently? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 6 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर या ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मुख्य वर्ग वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? Where has the tribal art exhibition Silent Conversation Margins to the Center organized recently? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? Which is the first port in India to handle the highest cargo of 16.1 million ton in a month recently? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोची पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी मैंगलोर पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई पोर्ट या ऑप्शन नंबर डी मुंद्रा पोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मुंद्रा पोर्ट। चलिए अगले प्रश्न में, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? According to the World Intellectual Property Indicator Report 2022, which country has applied for the most patent? Options हैं ए जापान, ऑप्शन बी भारत यानी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए या ऑप्शन नंबर डी चीन यानी चाइना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चाइना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार जिम्मेदार पर्यटक मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से 23 मिला है? Recently, which state responsible tourism mission has received the Global Responsible Tourism Award 2023? इस पर ऑप्शंस हैं ए केरला, बी गोवा, सी ओडिशा या डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केरला। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस गीतकार और संगीतकार को प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which lyrics and musician has recently been honored with the prestigious artist award? ऑप्शंस हैं ए वीना नायर, बी एपो डिसूजा, सी टी पद्मानंदम या डी शंकरी चंद्रन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अपो डिसूजा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक ब्रांड लॉन्च किया गया है? Who has recently launched the Bharat Organic brand of National Cooperative Organic Limited? ऑप्शंस हैं ए आर के सिन्हा, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह या डी अनुराग ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमित शाह।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षण सर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं ए श्रीवास रघु श्रीवासन, बी के एन शांत कुमार, सी हितेश कुमार एस मकवाना या डी रजनीश कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हितेश कुमार एस मकवाना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी नीदरलैंड्स, सी यूएसए या डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। और माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड्स। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं ए टर्की, बी भारत, सी सिंगापुर या डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। छात्रों याद रखिएगा, पहला स्थान मिला है टर्की को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय डाबर? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सागर देव, बी सुशील चंद्रा, सी नवनीत मुनोत या डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। अब आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुशील चंद्रा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? विच एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? आपके ऑप्शंस हैं ए 15वीं, बी 16वीं, सी 17वीं या डी 18वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 16वीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसी के साथ 9 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स का प्रश्न यही समाप्त होता है। चलिए अब 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2023 का कब मनाया गया है? When has National Legal Service Day 2023 celebrated recently? ऑप्शंस हैं ए 7 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 9 नवंबर या डी 10 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में समुद्री परिस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched Project Dolphin to strengthen marine ecology? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शंस हैं ए शिकागो, बी बेंगलुरु, सी न्यूयॉर्क या डी न्यू दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? Who has recently approved the first export promotion policy till 2027 to 2028? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी केरला, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, आयुर्वेदिक दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? When will Ayurvedic Day 2023 be celebrated? ऑप्शंस हैं ए 10 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 12 नवंबर या डी 13 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 10 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस एआई मॉडल का संबंध किससे है? What is the recently discussed Olympus AI model related to?
ऑप्शन हैं ए मेटा, बी गूगल, सी अमेजॉन या डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमेजॉन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? Who has topped the QS Asia University Ranking 2024? ऑप्शन हैं ए हांगकांग यूनिवर्सिटी, बी आईआईटी बॉम्बे, सी पेकिंग यूनिवर्सिटी या डी आईआईटी दिल्ली। छात्र डी वाले ऑप्शन में फॉन्ट का थोड़ा मिस्टेक है तो इसको इग्नोर करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पेकिंग दिल्ली, पेकिंग यूनिवर्सिटी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, 37वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? Who has topped the medal tally of the 37th नेशनल गेम्स? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी केरला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थानों का 14वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? Where was the 14th International Conference of National Human Rights Institutions held recently? ऑप्शंस हैं ए कोपेनहेगन, बी जेनेवा, सी दोहा या डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, किस भारतीय नवाचारों को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? Which Indian innovation has received the Earthshot Award 2023? ऑप्शन हैं S4S टेक्नोलॉजी यानी S4S तकनीकी, बी भूमित्रा, सी एनॉक्स एंडिना या डी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। चलिए इसी के साथ आज के स्पेशल क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे के रेगुलर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।